नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज एमएस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दी कि अब उनके क्षेत्र के रहने वाले लोगों को अब शहर की तरफ बड़े अस्पताल की तरफ नहीं भागना होगा, क्योंकि अब उनके अस्पताल में यूरोलॉजी लेजर सर्जरी शुरू होगी है, जिसका आज से शुभारंभ हो गया है। जानकारी के अनुसार लेजर तकनीक के माध्यम से इलाज एक आधुनिक और प्रभावी तरीका है, जिसमें लेजर बीम का उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज में किया जाता है। इसी कड़ी में लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित एमएस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में लेजर तकनीक के माध्यम से अब मरीजों का इलाज और भी बेहतर तरीके से किया जाएगा, जिनमें प्रमुख रूप से किडनी स्टोन और अन्य बीमारियों का भी इलाज किया जाएगा। इस मौके पर एमएस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के एमडी डॉक्टर एसपी चौधरी ने बताया कि लेजर तकनीक के माध्यम से वह मरीज को कम समय में और बेहतर इलाज करना चाहते हैं, जैसा कि उनका उद्देश्य है। विकसित भारत अपना के अंतर्गत वह मरीजों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से कम समय में स्वस्थ करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उनका हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्रों में आता है, यहाँ लोगों को बीमारियों के इलाज की आधुनिक तकनीक के प्रति जागरूकता कम है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो उन लोगों को भी आज के दौर की सबसे अच्छी सुविधा प्रदान कर सके और आयुष्मान कार्ड के जरिए लेजर तकनीक की सर्जरी बिना किसी परेशानी के की जाती है। वहीं इस अवसर पर डॉ एसपी चौधरी एमडी एमएस हॉस्पिटल, डॉ कामिनी पाठक डायरेक्टर, डॉक्टर ब्रजभूषण वर्मा एडमिन, AK विश्वकर्मा, डॉक्टर जैद अहमद खान कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर विक्रम सिंह यूरोलॉजी, विवेक उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। In performing all the laser stone surgeries such as RIS and FlexiURS and URSs, and here we have the ProRad flat panel neuronology procedures. So myself, Dr. Vikram Singh and Dr. Zaid sir will be performing all the urological procedures here in this MS hospital. Sir, एक पिक्चर में आप लोग इधर। सबसे पहले थैंक यू मेरी टीम को, जिन्होंने मुझे एक इंस्पिरेशन दिया कि सर हम लोग ये काम भी कर सकते हैं। अभी तक जैसे हॉलमियम या लेज़र सर्जरी हमेशा बड़े बड़े सेंटर्स में ही होती थी। हमारा पर्पज़ ये था कि हम एक हर क्लास के लोगों को किस तरह से ये हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो जहाँ तक हम कॉस्टिंग की बात करते हैं, यदि हम बड़े सेंटर्स की बात करें तो इसकी जो नॉर्मल कॉस्टिंग होती है 1.5 से 2 लाख के करीब में होती है। इसको हमने कोशिश किया है कि हम लगभग 80 to 90 के बीच में ही रखें, जिससे कि हर जनरल पर्सन जो सोच सकता है कि हाँ हमें ये सर्जरी करानी है, और जो अभी तक जो PCNL के नॉर्मल हॉस्पिटल में जो PCNL के चार्जेस, उसी चार्जेस में हम लेज़र सर्जरी की हम प्रोसेस करके देंगे। तो सर, आपको लगता है कि जो पेशेंट्स हैं उनको कई बेहतर इलाज मिलेगा लेज़र तकनीक के माध्यम से ओपन सर्जरी के अकॉर्डिंग? यस, अगेन मैं तो अपनी टीम को ही कहूँगा, डॉक्टर जैद हैं, डॉक्टर विक्रम हैं, दे हैव डन मोर देन 500 सर्जरीज स्पेशली फ्रॉम द लेज़र। दैट इज़ अ रियली बिग अचीवमेंट। और जब इतने बड़े एक्सपर्ट हों और इतनी बढ़िया टीम हो तो हमेशा यही रहता है कि हम बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ हम जो है जनरल आदमियों को या हर पर्सन जो चाहे अपर लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर लेवल के लोगों को हम पहुंचा सकें। सर, लोअर लेवल की बात करें तो बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनके पैसे नहीं होते हैं, तो कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं आपके जिसके से आपका लाभ? हमारे यहाँ जो है आयुष्मान भारत चलता है। आपको मैं बताऊं कि आयुष्मान भारत के थ्रू बहुत ही कम लोग हैं जो इस सर्जरी को परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली सर्जरी होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम उस लेवल के या आयुष्मान होल्डर जितने भी पेशेंट हैं सारे लोगों को हम कैटर कर सकें और सर्जरीज करा सकें। अपने हॉस्पिटल में होलमियम लेजर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके माध्यम से किडनी स्टोन की लेजर सर्जरी करेंगे, जिसमें मरीज को कोई दर्द नहीं होगा, कोई ब्लड लॉस नहीं होगा, ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रुकना नहीं पड़ेगा। लगभग 24 घंटे बाद हम छुट्टी कर सकते हैं मरीज़ की। और ये जो सर्जरी है हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं कि पेशेंट की सर्जरी आयुष्मान कार्ड द्वारा की जा सके, बिल्कुल मुफ्त। मैं डॉक्टर ज़ैद अहमद खान कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो जैसे कि आज हमारे हॉस्पिटल में होलमियम 35 वॉट एलेंजस का लेज़र इंस्टॉल हुआ है, तो इस माध्यम से हम लोग अब किडनी स्टोन की जो सर्जरीज़ होती हैं बिना किसी चीरे के, जैसे पहले PCNL करते थे उसमें पीठ में एक छोटा सा होल करके जाते थे, ये एक फ्लेक्सिबल दूरबीन आती है जिसको हम पेशाब के रास्ते से किडनी तक जाते हैं
और स्टोन को वहीं पे लेज़र के माध्यम से हम पूरा पतला पतला कहते हैं तोड़ देते हैं और उसको फिर निकाल लेते हैं। तो इस सर्जरी को जो हम करते हैं इसको नॉर्मली 1 से 2 घंटे का हमारा टाइम लगता है, उसमें हो जाता है। सबसे अच्छी बात पेशेंट के लिए ये होती है कि क्योंकि सारी चीज़ एक पेशाब के रास्ते से हो रहा है तो ज़्यादा कोई ब्लीडिंग का रिस्क नहीं होता है। नॉर्मली पेशेंट इतने कंफर्टेबल होते हैं कि अगले दिन ही पेशेंट हम डिस्चार्ज कर पाते हैं। तो सर क्या इस सर्जरी के पहले और बाद में क्या कुछ पेशेंट को तैयारियां करनी पड़ती हैं या प्रिकॉशन लेना पड़ता है? जी, ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि ये हम लोग एसेस करते हैं कि यूरेटर कैसा है। थोड़ा सा इंडियन पेशेंट के यूरेटर्स जो होते हैं एज अ जनरल थोड़े से नैरो होते हैं। तो कई बार ऑपरेशन करने के पहले हम एक स्टेंट डालते हैं जिसे हफ्ते 2 हफ्ते के लिए छोड़ते हैं ताकि हमारा यूरेटर दूरबीन उसमें आराम से जा सके। सब में ज़रूरी नहीं पड़ता है लेकिन कभी कभार ये करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सर क्या कुछ एज फैक्टर होता है कि हर किसी एज के जो पेशेंट है वो उस पर ये अप्लाई किया जा सकता है? ब्यूटी ऑफ दिस सर्जरी ये है कि इसको हम लोग काफ़ी ओल्ड एज मॉरिबंड पेशेंट्स में भी कर सकते हैं। जैसे PCNL के लिए हम काफ़ी एजड फैक्टर्स या वो पेशेंट जो दिल के मरीज़ हों जिनके कहते हैं खून पतला करने वाली दवाई चल रही हो, उसमें हम लोग PCNL करने से थोड़ा पीछे हटते हैं। इस सर्जरी को ऐसे भी पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हों या फिर वो दिल के मरीज़ जो कि कहते हैं ब्लड थिनर्स पे हों, उन पे भी हम ये सर्जरी कर सकते हैं। तो फिर इस सर्जरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें किसी भी तरह के बहुत ज़्यादा पेशेंट को रिस्क नहीं होता है, बड़ी आसानी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह, कंसल्टेंट यूरोसर्जन। RIRS या फ्लेक्सी URS जिसको हम बोलते हैं, जो प्रोसीजर डॉक्टर ज़ैद ने जैसा बताया कि लेज़र के माध्यम से पेशाब के रास्ते मरीज़ के हम जाके किसी भी प्रकार की पथरी को तोड़ सकते हैं, जिसमें लोअर लिमिट कोई नहीं है। इवन हम जो छोटी पथरियाँ जो मरीज़ को अगर दिक्कत दे रही हैं तो उनको भी तोड़ा जा सकता है, चाहे वो 4 mm की हों, 5 mm की हों। और बड़ी में जितना कि हम मानते हैं कि 15 से 18 mm तक की पथरियों को ही इस माध्यम से तोड़ सकते हैं। 18 या 2 सेंटीमीटर से ऊपर की पथरियों को तोड़ना इसके माध्यम से थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि ऑपरेशन का समय बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा ऑपरेशन का समय होगा उतना फिर पोस्ट ऑप में पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। सर इसके अलावा और क्या कुछ लेज़र का इस्तेमाल हम और भी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कि लेज़र से हम यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, जिसको पेशाब के रास्ते की जो नली होती है दब जाती है कुछ मरीज़ों में, उससे ओपन किया जा सकता है। ये यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर को हम लेज़र से खोल सकते हैं। और दूसरा, जैसे लेज़र का इस्तेमाल TURP, जिसको कि हम प्रोस्टेट की सर्जरी जो कि कॉमनली यूज़ होती है, जो दूरबीन विधि से की जाती है, उसका एक ऑल्टरनेटिव सर्जरी होलेप कहलाता है, जिसको हम होल्मियम न्यूक्लिएशन ऑफ द प्रोस्टेट बोलते हैं, होल्मियम लेज़र। उससे भी हम बहुत ही ईजिली और कम टाइम में प्रोस्टेट की, इवन जो बड़े साइज़ के प्रोस्टेट हैं जैसे 100 ग्राम के ऊपर के प्रोस्टेट, उनको आसानी से और जल्दी करा जा सकता है। सर एक चीज़ और पूछती थी, जो सारे जो ऑपरेशन के, कोई भी ऑपरेशन के पहले जो सारी रिक्वायर्ड जांचें होती हैं, जैसे कि मरीज़ों में CT स्कैन की रिक्वायरमेंट, चेस्ट एक्सरे, ECG और जो कि खून की जांचें हैं, सारी चीज़ों की आवश्यकता इस जांच के भी पहले, इस ऑपरेशन के पहले। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक